हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं। हम ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। जितने ग्रह थे उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं जो ब्रह्मांड है, या हम कह सकते हैं हमारे सौर मंडल, जिसको हम जन्मदाता के रूप में देखते हैं, हम उसकी बात करते हैं। हमारा जन्मदाता कौन है? तो हम कह सकते हैं कि हमारा जन्मदाता सूर्य है। कौन है? सूर्य है, ठीक। जो संकल्पना पहले थी, ठीक, उसमें क्या था कि पृथ्वी को केंद्र में मानकर समस्त ग्रह क्या बताया गया था कि समस्त ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। परंतु जब कॉपरनिकस आए तो इन्होंने इस थ्योरी को परिवर्तित कर दिया और बोल दिया कि नहीं, पृथ्वी के चक्कर सभी नहीं लगाते, बल्कि पृथ्वी या अन्य सभी ग्रह हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बात हो गई है तो सूर्य की और अन्य ग्रहों के मध्य की। अब बात करते हैं कि जैसे हमने देखा कि देखो, उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, समस्त ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता होगा। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले निहारिका का निर्माण हुआ। निहारिका किससे बने थे? गैस के बादलों से। किससे बने थे? गैस के बादलों से, ठीक है। अब ये गैस के जो बादल थे, ये बॉन्ड बना के एक दूसरे से कैसे जुड़े थे? गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से जुड़े थे। क्या हुआ था? ग्रेविटी लगी, ठीक। और ये दोनों क्या हुए? आपस में जुड़े। दोनों क्या मतलब, गैस के जो बादल थे ग्रेविटी फोर्स के जरिए आपस में जुड़े और जुड़ करके क्या किया? एक विस्तृत या विशाल रूप धारण किया, जिसे हम कहते हैं मिल्की वे या आकाश गंगा। आकाश गंगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आकाश गंगा है, ये किसका है? इसे कैसे निर्माण हुआ? तो याद रखना, जो निहारिका है अर्थात गैस के जो बादल है, ठीक, ये क्या है? गैस के बादल क्या कहलाए? निहारिका कहलाए। निहारिका कहलाए, क्लियर? गैस के बादल निहारिका कहलाए और ये ग्रेविटी के द्वारा बॉन्ड्स के माध्यम से क्या हुए? आपस में जुड़े, जिससे किसका निर्माण हुआ? आकाश गंगा का निर्माण हुआ। अब आकाश गंगा, अब हमारा सौर मंडल इन्हीं आकाश गंगा के मध्य स्थित है, जिसमें क्या है? तारे और ग्रह, ठीक, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु वगैरह क्या है, कई ऐसे जो हैं एस्ट्रोनॉइड जो उपस्थित हैं। हम बात करते हैं, हमने ग्रहों के बारे में बात किया तो क्या पता चला कि सूर्य को बीच में रखा गया और जितने ग्रह थे वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। परंतु जब हम बात करते हैं अब सूर्य की, हमने देखा कि सूर्य के चक्कर चारों ओर कौन लगा रहे हैं? ग्रह लगा रहे हैं, ग्रहों के उपग्रह लगा रहे हैं, ठीक है। तो भाई सूर्य भी तो है, ये भी किसी का चक्कर लगाता होगा। तो हम जानते हैं कि हमारी आकाश गंगा कौन सी है? मिल्की वे है, या जिसे हम मंदाकिनी के रूप में जानते हैं। आइए हम बात करते हैं सूर्य किसका चक्कर लगाता है। तो याद रखना, सूर्य हमारी मंदाकिनी या हमारी आकाश गंगा, जो हमारी आकाश गंगा है, ऐसा तो बहुत सारी अनंत आकाश गंगाएं हैं, परंतु जो सूर्य है ये हमारी आकाश गंगा का क्या कर रहा है? राउंड लगा रहा है। बात करते हैं अब, जैसे मान लो कि ये आकाश गंगा है, ठीक है। सबसे पहले कई बार प्रश्न आया है कि हमारी आकाश गंगा कैसी है। तो याद रखना, हमारी आकाश गंगा का जो प्रारूप या जो रूप है, ये कैसा है? सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार है। हमने आपको बताया कि बेलनाकार भी होता है, ठीक है, स्ट्रेट भी होती हैं। तो हमारा जो आकाश गंगा है वो सर्पिला है, अर्थात ऐसा लगता है जैसे कि कोई सर्प वहां से गुजर के गया हो, या हम कह सकते हैं नदिया आकार है। कैसा है? नदिया आकार है। नदिया आकार है अर्थात नदी के आकार का है। क्योंकि हम जब किसी दूर से देखते हैं या किसी भी नदी का मानचित्र या चित्र वगैरह देखो, तो क्या पता चलता है कि वो तिरछा होकर ऐसे ऐसे करके गई हुई है ना। तो यह संरचना किसकी होती है? सर्प की होती है ना, कि जब सर्प चलता है तो वो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक। तो इसे हम नदियाकार या क्या कह सकते हैं? सर्पिलाकार कह सकते हैं, नदियाकार। पहली बात तो इससे अंदाजा लगा लो, आकाश गंगा, गंगा क्या है? पृथ्वी पर एक पवित्र नदी मानी जाती है, जो वैदिक पुराण में धर्मशास्त्र के अनुसार सबसे अधिक पवित्र है। खैर, हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, बात हम इसकी कर रहे हैं कि आकाश गंगा और सूर्य के मध्य क्या संबंध है। तो याद रखना, जो मान लो ये आकाश गंगा है, ठीक है। तो आकाश गंगा का ये सेंटर मान लो, ठीक, कि ये क्या है? सेंटर है। अब इस सेंटर से बताया गया है कि इससे 30,000, कितना? 30,000 किलोमीटर की दूरी पर हमारा सूर्य स्थित है। अब वो 30,000 किलोमीटर है क्या? नहीं, 30,000 प्रकाश वर्ष। क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम 30,000 प्रकाश वर्ष। 30,000 प्रकाश वर्ष
इतनी दूर, यानी हमारी जो आकाश गंगा है उसके जो केंद्र है उस केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर कौन स्थित है? सूर्य स्थित है। और ये क्या करता है? हमारी मंदाकिनी की चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि मंदाकिनी अर्थात सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? तो सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। क्लियर करें? ठीक, तो आ जाओ लिखना शुरू करते हैं कि सूर्य हमारी मंदाकिनी के केंद्र से मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, ठीक, एक कोने पर स्थित है। प्रकाश कहां? किसके? मंदाकिनी के केंद्र से, ठीक, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित। कहां स्थित है? एक केंद्र पर, मतलब एक कोने पर स्थित है। यह क्या करता है? मंदाकिनी का क्या कर रहा है? चक्कर लगाता है। अब बात करते हैं, जब ये मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है तो इसकी कोई अवधि भी होगी, इसकी कोई स्पीड भी होगी, ठीक है। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो इतना याद रखना कि सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी का 250 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या कर रहा है? हमारी मंदाकिनी अर्थात हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से क्या कर रहा है? इसकी रफ्तार है। और इसी रफ्तार को बनाए रखते हुए हमारी आकाश गंगा का, मतलब सूर्य हमारी आकाश गंगा का एक परिक्रमा कितने समय में करता है? तो करने में इसे 25 वर्ष लग जाते हैं। कितना समय लग जाता है? 25 वर्ष लग जाता है। याद रखना, कई जगहों पर दिया हुआ है कि 23 वर्ष लग जाता है, तो याद रखना वो गलत है, क्योंकि 25 वर्ष एग्जैक्टली मतलब अध्ययन के अनुसार बताया गया है कि 25 वर्ष का समय लगता है। यहां तक समझ में आया कि मंदाकिनी अर्थात सूर्य कहां स्थित है? हमारी मंदाकिनी उसके केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने पर स्थित है, जो कि क्या कर रहा है? हमारा मतलब मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। मंदाकिनी का चक्कर 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से लगाता है, और इस रफ्तार से इसका राउंड लगाते हुए एक जो वर्ष होता है, मतलब इसका जो सौर्य वर्ष है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सूर्य का सौर्य वर्ष। सौर्य वर्ष, क्लियर? तो कितना समय लगता है? 25 वर्ष समय लग जाता है। ये तो थी इसके रफ्तार और हमारी जो आकाश गंगा है इसके मध्य संबंध की, ठीक। आइए अब बात करते हैं इसके अन्य पहलुओं की। बात करते हैं सूर्य। सबसे पहले सूर्य क्या है? एक ग्रह है, नक्षत्र है, या कोई बादल वगैरह है? जैसे हमने बताया कि निहारिका क्या है? गैस के बादल हैं, ठीक, जो ग्रेविटी फोर्स के जरिए क्या है? आपस में जुड़े हुए, यानी कई निहारिकाएं आपस में जुड़ी हुई, जिनसे किसका निर्माण हुआ? जब विशालाकार रूप हो गया, आकाश गंगा हो गया, और आकाश गंगाओं में ब्रह्मांड स्थित हैं, या कई ब्रह्मांड उपस्थित हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इसकी कि सूर्य क्या है? ग्रह, नक्षत्र, तारे। तो याद रखना, सूर्य क्या है? तारे है या तारा है। सूर्य एक तारा है। हमने आपको लिखवाया था कि सूर्य के पश्चात पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो हमने वहीं पर बता दिया था कि सूर्य क्या है? एक तारा है। अब बात करते हैं, देखो कोई भी चीज है जिसका शुरुआत हुई है तो जाहिर सी बात है उसका निर्माण भी किसी न किसी चीज से हुआ होगा, है ना। तो सूर्य का निर्माण किससे हुआ है? तो याद रखना, इसका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा हुआ है। क्लियर? हमने हाइड्रोजन और हीलियम से देखो कई चीजें बताई थी। एक तो बताया था कि बृहस्पति, ठीक, एक बृहस्पति को हमने बताया था, वो क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है, यानी कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में है। दूसरा शनि ग्रह, ठीक। और तीसरा हमने क्या बताया था कि जो निहारिका है ये भी किन गैसों के द्वारा बना हुआ है? तो ये भी बने हुए हैं हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा बना हुआ है। क्लियर? अब बात करते हैं कि आकाशगंगा, तो जाहिर सी बात है जब निहारिकाओं के कई समूहों के द्वारा आकाशगंगा का निर्माण हुआ है तो आकाशगंगा का भी स्वरूप या फिर ये भी किससे बना हुआ है? हीलियम और हाइड्रोजन के द्वारा ये बना हुआ है। इसी बात समझ में आई? अब बात कर रहे हैं इसका निर्माण किससे हुआ है? हीलियम और हाइड्रोजन के द्वारा इसका निर्माण
हुआ है, या हम कह सकते हैं सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुर मात्रा में मतलब गैसें पाई जाती हैं। आइए हम बात करते हैं इसका निर्माण, तो इससे हो गया। प्रकाश देखो, हमारा जो सौरमंडल है किसके प्रकाश से प्रकाशित होती है, प्रकाशमान होता है, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा यह प्रकाशमान होता है। ठीक, हमारा सौरमंडल इसके द्वारा प्रकाशमान होता है। परंतु कारण क्या है कि यह प्रकाशमान होता है? इसके पीछे एक कारण है कि नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन का तात्पर्य क्या हुआ कि क्या कह रहा है नाभिकीय संलयन? तो हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं या जो बॉन्ड्स होते हैं टूटते हैं और किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। याद रखना यहाँ पर कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही हल्के तत्व हैं, परंतु अगर इन दोनों में कहा जाए कि हल्का तत्व कौन सा है, तो हमेशा याद रखना कि इन दोनों में हल्का तत्व हीलियम है, अर्थात हीलियम से हाइड्रोजन भारी तत्व है। यह तो थी इसके बाद। अब बात कर रहे हैं कि इनके निर्माण, जो हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में बताया, क्या पूरा हाइड्रोजन कितना है और हीलियम कितना है, क्या इसकी कभी भी संकल्पना या कोई भी कल्पना कभी भी की गई है? जी हाँ, इसकी कल्पना की गई है। तो आप बताते हैं कि जो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 71% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 71% पाया जाता है। वहीं पर जब हम हीलियम के बारे में बात करते हैं तो हीलियम इसमें 26.5% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 26.5% पाई जाती है। तो इसमें अन्य भी बच गए, तो जो अदर बचते हैं, मतलब अन्य जितना शेष भाग बच गया उसमें अदर गैसेस पाई जाती हैं। ठीक, अदर गैसेस पाई जाती हैं, जैसे आर्गन हो गया, नियान हो गया। ठीक, इस प्रकार के गैसें जो है पाई जाती हैं, तो उनको 2.5 या जो शेष बचता है उसमें इंक्लूड कर देते हैं। यह तो था हमारी सूर्य की संरचना के बारे में बात। आइए अब बात करते हैं, देखो हमने निर्माण के बारे में बात कर लिया, हमने ये भी बता दिया कि जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, अर्थात प्रकाश की प्राप्ति, प्रकाश की प्राप्ति किससे होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, अर्थात हाइड्रोजन बंध हीलियम बॉन्ड में टूटता है। हमने अभी आपको बताया, क्या बताया कि हीलियम हाइड्रोजन से हल्का होता है। ठीक, इसे ही हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, जिसके द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब यह कब तक टूटेगा? यह हम कह सकते हैं हमारे ब्रह्मांड का या हमारी सौरमंडल का ऊर्जा का स्रोत। क्या चीज? ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो याद रखना, ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है, क्योंकि चंद्रमा इसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो ये इसको प्रकाश कहां से मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है। हमारे ग्रहों को प्रकाश कहां से मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है। और जब हर चीज सूर्य से, मतलब हर एक को सूर्य से ही प्रकाश मिल रहा है, स्वयं का प्रकाश नहीं है, तब ऐसे में जो है ऊर्जा का स्रोत, जाहिर सी बात है ऊर्जा खपत होगी। और ऊर्जा बन किससे रही है? नाभिकीय संलयन के द्वारा, क्योंकि प्रकाश किससे प्राप्त हो रहा है? नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो बात आती है कि ये कब तक और प्रकाश दे सकेगा? कब तक और प्रकाश दे सकेगा? तो वैज्ञानिकों ने एक गणना की, जिसके द्वारा इन्होंने बताया कि इसकी वर्तमान उम्र 5 अरब है। कितनी बताइए? 5 अरब है। यानी हम वर्तमान उम्र की बात करते हैं तो सूर्य की वर्तमान उम्र वैज्ञानिकों ने 5 अरब निर्धारित की है, और कहा है कि अगले 5 अरब वर्ष तक, अगले 5 अरब वर्ष तक क्या करेगा ये? और ऊर्जा दे सकेगा। यानी 5 अरब प्लस कर दो। ठीक, तो टोटल कितना हो गया? 10 अरब। टोटल कितना हो गया? 10 अरब। अब हम कह सकते हैं कि सूर्य की या सूर्य से हमें कब तक ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी? तो 10 अरब वर्ष तक हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करता हूं जो सूर्य है। अब प्रकाश, जब हम इसी की बात कर रहे हैं तो इसी की बात कर लेते हैं। पहले आओ हम पृथ्वी की बात करते हैं कि जब हम पृथ्वी को देखते हैं कि सूर्य है, ठीक, पृथ्वी है, और इन दोनों की अगर हम तुलना करें और कहें, जैसे हमने बात किया था कि जो सूर्य का मतलब पृथ्वी है, इसका उपग्रह यानी चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। कितना? 1.3 सेकेंड का समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगेगा? तो जब हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमने आप ये बताया था कि सूर्य, वो चंद्रमा जो है पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर
स्थित है। वहीं पर जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य की दूरी कितनी है, 150 लाख किलोमीटर की बात की जाती है कि 150 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य स्थित है। ठीक है, किससे, पृथ्वी से। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो 8.3 सेकंड समय लगता है। कितना समय लगता है प्रकाश आने में, यानी हम सूर्य से कह दें पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लग रहा है, 8.3 सेकंड का समय लग रहा है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।